नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं किडनी फेलियर पर। हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स, इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स भी क्वेरीज भेजते हैं कि सर अगर किडनी फेलियर का कोई पेशेंट हो तो आयुर्वेद से उसे कैसे ट्रीट करेंगे, कौन कौन सी दवाइयाँ देंगे, खान पान में क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो इस सेशन में हम लोग बस यही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कि किडनी फेलियर आजकल इतना बढ़ क्यों गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो बड़े कारण तो हैं ही, और उन कारणों में एक हाई ब्लड प्रेशर है जो लंबे समय तक अगर बढ़ा रहता है तो किडनीज डैमेज होते हैं, और दूसरा डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ भी अगर लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहे तो उससे किडनी फेलियर हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, खास करके कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ जो कि किडनीज़ को डैमेज करती हैं, और कुछ हैवी मेटल्स होती हैं वो भी किडनीज़ को डैमेज करती हैं। और इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे आजकल टॉक्सिन्स पाए जा रहे हैं, वो भी हम इनहेल करते हैं, खाते पीते हैं, बॉडी में जाते हैं, उनसे भी किडनीज़ का डैमेज होता है और किडनी फेलियर होता है। और कुछ एक पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है, यूटीआई, तो उससे भी किडनी फेलियर हो सकता है। ये आमतौर पर ऐसा होता है। और जब पेशेंट हमारे पास आता है किडनी फेलियर का, तो उसे ऑब्वियसली दो तीन चीज़ें होती हैं कि एक तो कमज़ोरी महसूस होती है, भूख कम लगती है, डिपेंडेंट पार्ट्स में खास करके पैरों में सूजन हो सकती है, सुबह सुबह फेस जो है वो पफी हो जाता है, जो आई बॉल्स होते हैं ये स्वोलन हो जाते हैं, और वगैरह वगैरह, यूरिन की प्रोडक्शन कम होती है, भूख कम लगती है, उल्टी आ सकती है, वगैरह वगैरह। तो अब सवाल यह है कि जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं, हम लोग दो चीज़ों पे बहुत ध्यान रखते हैं, एक आहार विहार और एक औषध पे। तो सबसे पहले मैं औषध की बात करूँगा, क्योंकि आहार विहार तो बड़ा ज़रूरी है ही है, लेकिन औषध का पता होना चाहिए कि अगर किडनी फेलियर का कोई पेशेंट है तो कौन सी दवाइयाँ उसमें देनी चाहिए। तो हमारा एक्सपीरियंस है कि हालांकि पुनर्नवा और गोक्षुर का कोई मुकाबला है नहीं, ये दोनों बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं, यूज़ होती हैं। पुनर्नवा को पुनर्नवा क्वाथ के रूप में यूज़ किया जा सकता है, या पुनर्नवाष्टक क्वाथ के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या एक पुनर्नवा घन टैबलेट आती है वो यूज़ कर सकते हैं, और गोक्षुर का चूर्ण दे सकते हैं, क्वाथ दे सकते हैं, या गोक्षुर घन टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कुछ और दवाइयों की जिनको आयुर्वेद के डॉक्टर्स उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते जितना करना चाहिए, और जो कई बार पुनर्नवा और गोक्षुर से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। आपको लगेगा कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात आपको तब पूरी तरह से आपको इस बात पे विश्वास हो जाएगा जब आपको लगेगा कि किसी पेशेंट को लंबे समय तक पुनर्नवा दे रहे हैं, गोक्षुर दे रहे हैं, और उतना सुधार नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कोई और मेडिसिन दी तो सुधार आना शुरू हो जाता है, तो विश्वास होने लगता है। तो मैं 3 मेडिसिन का पहले नाम लूँगा जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। मतलब डिपेंड करता है, अगर किडनीज डैमेज हो गया तो वहाँ क्या होने वाला है, लेकिन अगर स्कोप है इम्प्रूवमेंट का किडनीज में तो उसमें ये तीनों मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और इन मेडिसिन में जो नंबर 1 की मेडिसिन है वो है भूमि अमल की। तो फ्रेंड्स, भूमि अमल की तो आपको पता ही है कि ये तो लिवर डिजीज़ में यूज़ होती है, लिवर में लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, लेकिन जितनी ज़्यादा ये लिवर पे काम करती है कदाचित उससे ज़्यादा ये किडनीज पे काम करती है, और इसीलिए किडनी स्टोन्स में भी वैसे इसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी डायूरेटिक है, मूत्रल है, किडनीज में रिपेयर करती है और किडनीज के अंदर डैमेज को रोकती है। तो जैसे ही आपके पास कोई किडनी फेलियर का पेशेंट आए तो आप अगर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, इसे एक दवाई पे रखिए, सिर्फ एक पे, भूमि अमल की पे। तो भूमि अमल की उसका प्लांट होता है, और छोटे छोटे आंवले जैसे इस पे फ्रूट होते हैं, पत्ते होते हैं इसके, उसके नीचे। तो आप ये इसका पंचांग लेके उसको अच्छी तरह धो के साफ करके उसका कूट के स्वरस निकाल लीजिए, और 2-2 बड़े चम्मच 3 बार वो भूमि अमल की स्वरस पेशेंट को पिलाइए। ओके, या फिर आप इसके प्लांट को सुखा लीजिए, छाया में चूर्ण कर लीजिए, और 1 या 2 चम्मच चूर्ण जो है इसका फांट बना के दिन में पेशेंट को दीजिए। और या फिर भूमि अमल की
के एक्सट्रैक्ट से, जो इसका प्लांट होता है, उसे हम लोग एक टैबलेट बनाते हैं, उसका नाम है फाइलोसिल। तो फाइलोसिल टैबलेट जो है वो 4 टैबलेट दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। अकेले दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको? जब आप कोई दवाई फुल डोज में देते हैं और अकेले देते हैं, और तब आपको 1 महीने में लगता है कि ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो कम हो रहे हैं। ये बात अलग है कि ये भूमि अम्ल की यूरिक एसिड भी कम करती है, वैसे तो ब्लड शुगर भी कम करती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किडनी फेलियर की। तो इसलिए हमारा मानना है, हम ऐसा करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें किडनी फेलियर होता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग अकेली एक फाइलोसिल टैबलेट देते हैं, 4 टैबलेट दिन में 3 बार, और फिर उसके बाद हम 15 दिन पे या महीने पे ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते हैं, और इम्प्रूवमेंट ज़्यादातर पेशेंट्स में आ जाता है। तो एक और दवाई आपको बताता हूँ जो बहुत अच्छी आपको लगने वाली है, उसका नाम है भृंगराज। तो भृंगराज भी किडनीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार समझ लिया कि भृंगराज जो है वो बालों की दवाई है, बस उसके बाद सारे दिमाग के दरवाजे बंद कर देने हैं। ये अप्रोच उचित नहीं है, क्योंकि आपको बताऊं कि भृंगराज बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर लिवर डिजीजेस, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस, किसी भी प्रकार की हो। तो हेपेटाइटिस के लिए, अर्ली सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए, या फैटी लिवर के लिए ये भृंगराज बहुत अच्छी मेडिसिन है। इवन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में इफेक्टिव है भृंगराज। तो एक जगह जब स्टीरियोटाइप्ड आप किसी चीज़ को बना देते हैं ना कि भृंगराज का मतलब है कि केवल हेयर डिसऑर्डर्स में देना, हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है, तो भृंगराज यूज़ करना। इवन केश रंजन कहा गया, तो कुछ लोग ग्रेइंग ऑफ हेयर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ तो काम करती ही है, हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, लेकिन भृंगराज किडनीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप इसका पंचांग मिल जाता है, फ्रेश भी मिल जाता है, सुरस निकाल के 2 टेबल स्पून्स जो हैं। आप बीच में मैं भूल गया, भृंगराज एसिडिटी की, एसिड पेप्टिक डिजीजेस की, अम्लपित्त की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप इसे 2 टेबल स्पून्स 3 बार दिन में पेशेंट को पिलाइए, इसका रस या इसका चूर्ण जो है वो बना लीजिए। आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, प्रोक्योर कर लीजिए अच्छी जगह से, और फिर अच्छी तरह साफ़ करके उसको रख लीजिए, छाया में सुखा लीजिए, और इसका चूर्ण 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार फाँट बना के ना, चाय बना के पेशेंट को पिलाइए। अकेली दवाई काम करेगी तो आपको मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और एक तीसरी दवाई जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है सहदेवी। अब देखिए, सहदेवी का नाम सुना तो आपने होगा ही, पढ़ी भी होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। कुछ लोग जानते हैं कि सहदेवी से ना बुखार कम हो जाता है, जैसे पैरासीटामोल से होता है। हाँ, ये बात सच है, ऐसा ही होता है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो सहदेवी है, क्या मानते हैं, उसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि सहदेवी जो है, ये टोबैको स्मोकिंग जो लोग करते हैं, ये टोबैको च्यूइंग करते हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए सहदेवी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि निकोटीन इसके अंदर नेचुरल होता है या क्या होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत को कम कर देती है, रिक्वायरमेंट को। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि सहदेवी किडनी स्टोन्स के लिए, यूरिनरी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बहुत अच्छी डाययूरेटिक है, ये किडनीज के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, इसलिए किडनी फेलियर में इसको दीजिए, अकेली दीजिए फ्रेंड्स, अकेली दीजिए। तो अब बात वही है कि देनी कैसे है। इसको कुछ गुलाबी से ना इसके फूल होते हैं, तो इसके पहचान कर लीजिए, मिल जाती है, और ऐसे ही उगती है वन्य पौधा के रूप में, प्लांट के रूप में। तो इसको सुखा लीजिए अच्छी तरह से, पाउडर इसका 2 चम्मच दिन में 3 बार फाँट बना के पेशेंट को दीजिए। ओके, नहीं तो आप सहदेवी घन टैबलेट 4 टैबलेट दिन में 3 बार दीजिए। ठीक है, अकेली देने की बात कर रहा हूँ, अकेली टैबलेट। और जब पेशेंट का ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन ये कम होने लगेंगे, उसका जो इडीमा है बॉडी में वो कम होना शुरू होगा, भूख लगने लगेगी, थोड़ी स्ट्रेंथ आना शुरू होगी, उत्साह, बल वगैरह पेशेंट को आएगा, नींद अच्छी होगी, उल्टी अगर आती है तो बंद होगी, तो आपको लगेगा कि ये सहदेवी बहुत एक अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी फेलियर में। तो 3 दवाइयाँ मैंने आपको थोड़ी डिटेल में बता दी। ठीक है, अब सारी दवाइयाँ और भी हैं ना, और भी हैं,
तो मैं सारी डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो बोर हो जाएंगे आप। तो बाकी वालों के तो मैं नाम ही गिनाने जा रहा हूँ। तो शुरू में मैंने आपको 2 बता दी थी, पुनर्नवा गोक्षर। 3 बाद में बता दी। कौन कौन से मैंने बताई? भूमियावल की, फिर उसके बाद भृंगराज और सहदेवी, 3 हो गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 मेडिसिन और, ठीक है। चंदन, कासनी, काकमाची, बिल्वपत्र, शरपुंखा, दूर्वा और शिलाजीत। ये सारी दवाइयाँ अकेले या मिला के आप किडनी फेलियर में देंगे ना तो रिजल्ट आएगा, लेकिन शर्त यह है आपको फुल थेरापेटिक डोज में देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए चंदन है, तो चंदन आसब तो आपको पता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, शीतल होता है, जलन कम करता है। लेकिन इसको, इतनी बड़ी महान औषधि को केवल यूटीआई में एक एल्कलिनाइजिंग एजेंट की तरह इसको सीमित कर देना, ये इतनी बड़ी औषध के साथ अन्याय है फ्रेंड्स। तो चंदन में एक्टिविटी पाई गई है कि ये किडनीज में डैमेज कम करता है, रिनोप्रोटेक्टिव है, और साथ साथ ये यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसीलिए ये किडनी फेलियर में काम आता है। वैसे 2 आपको और इंडिकेशंस बताऊं चंदन के। एक तो ये पेट के अंदर स्टमक में जो एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होती है उसे भी इरेडिकेट करने में हेल्प करता है। और एक और बात देखी गई है, चंदन में ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर एंटी म्यूटाजेनिक एक्टिविटी होती है, यानी जो मेलिग्नेंट सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है ना उसको रोकता है। तो इसलिए इस आधार पे एंटी कैंसर थेरेपी में भी सपोर्टिव ड्रग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो चंदन मैंने आपको नाम बता दिया, फिर डिटेल बता दी आपको। इसके बाद कासनी है, तो चिकोरियम इंटाइबस एक दवाई है, पौधा होता है, इसके पत्ते यूज़ होते हैं, रूट भी यूज़ होती है, और इसका काम भी होता है किडनीज का रिपेयर करना, जो डैमेज हो गया हो, अगर रिपेयर हो सकता है। अगर परमानेंट या इरिवर्सिबल डैमेज है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो एक कासनी को यूज़ करेंगे तो इसका क्वाथ बना के पिला सकते हैं पेशेंट को, या इसकी घन टैबलेट हम लोग बनाते हैं, जैसे चंदन की भी बनाते हैं ना, 4-4 टैबलेट 3 बार देते हैं। और कासनी की भी, मान लो आपको एक ही दवाई देनी है तो 4-4 टैबलेट 3 बार दीजिए। मान लो 2 देनी है तो फिर 2-2 टैबलेट 3 बार दोनों दीजिए ना, ऐसे। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 3 दवाइयाँ देते हैं तो तीनों दवाइयों को 2-2 टैबलेट 3 बार, यानी 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स ए डे आप दे सकते हैं रोज़ की। 18 गोली हो जाएगी, ज़्यादा डोज है लेकिन रिजल्ट्स भी आते हैं। तो कासनी हो गई। इसके बाद काकमाची है, मकोए। मकोए का अर्क तो बड़ा फेमस है, पहले वैद्य हकीम यूज़ करते थे। बॉडी में कहीं सूजन हो जाए, किडनीज में कोई डिजीज़ हो जाए, लिवर में हो जाए, हार्ट में हो जाए, कुछ हो जाए, मकोए का अर्क तो देते ही थे अनुपान के रूप में। तो समय के साथ इसका उपयोग थोड़ा कम हुआ, लेकिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक पोटेंट ड्रग है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। इसका बोटैनिकल नाम होता है सोलेनम नाइग्रम। तो 200 स्पीशीज़ है सोलेनेसी फैमिली की, उनमें से एक ये है सोलेनम नाइग्रम, यानी काकमाची मकोए, जो भारत में होती है, और काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाई है किडनी फेलियर की। तो इसे भी आप स्वरस के रूप में, चूर्ण के रूप में, क्वाथ के रूप में, या फिर जैसा हम कह रहे हैं इसकी घन टैबलेट बनाते हैं हम लोग, कासनी घन टैबलेट, उसके रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्व पत्र है, तो बिल्व पत्र को भी आप मूत्रल के रूप में या किडनीज में जो होने वाला डैमेज है उसको रिपेयर करने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। रिनोप्रोटेक्टिव कहते हैं उसे। शरपुंखा को यूज़ कर सकते हैं। शरपुंखा तो टेफ्रोजिया परपेरिया होता है, तो उसको तो प्लिहारी कहा गया है, यकृत प्लिहारी। तो लिवर डिजीज़ में देते हैं, जॉन्डिस वगैरह में, या हेपेटाइटिस या सिरोसिस में। लेकिन वो किडनीज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूर्वा है, ब्लड अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बंद करने के लिए दूर्वा स्वरस यूज़ करते हैं ना, 1 से 2 टेबल स्पून दिन में 3 बार। तो ये बहुत अच्छी मूत्रल है, डाययूरेटिक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्व पत्र की घन टैबलेट आती है, वो दीजिए 2-2 या 4-4 टैबलेट 3 बार। ये शरपुंखा 2-2 टैबलेट 3 बार, दूर्वा 2-2 टैबलेट 3 बार। और लास्ट में हम आ जाते हैं शिलाजीत पे। तो शिलाजीत जो है ये तो इफ़ेक्टिव है, इसीलिए तो चंद्र प्रभावटी, शिलाजतवाज, लाह, इस प्रकार की काफ़ी सारी प्रेपरेशंस हैं जिनमें शिलाजीत डाला होता है। तो किडनीज के लिए इफ़ेक्टिव है ही, लेकिन इसकी डोज है आधा से 1 ग्राम दिन में 3 बार। तो या तो वैसे दे दीजिए, या फिर आप शिलाजीत शुद्ध टैबलेट हम लोग बनाते हैं, 2-2 टैबलेट 3 बार, वो आप दीजिए।
तो फ्रेंड्स ये होगी दवाइयाँ जो आपको देनी है किडनी फेलियर में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि अब किडनी फेलियर के पेशेंट का आहार विहार क्या होगा। तो सबसे पहले खाने की बात करते हैं। खाने में रोटी और चावल तो आप दे ही सकते हैं, वो उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो दे ही सकते हैं। बात आती है सब्जियों की। तो सब्जियां, कुछ सब्जियां तो आपको देनी ही नहीं है ना किडनी फेलियर में, आप उनको क्रॉस कर दीजिए। इनमें से एक है आलू और एक है टमाटर। ये दोनों में पोटेशियम बहुत होता है। तो और किडनी के पेशेंट में क्या होता है, किडनी फेलियर में पोटेशियम निकलता ही नहीं है यूरिन के रास्ते, और इकट्ठा होता जाएगा तो अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर उसका टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, एरिथमिया पैदा हो जाएगा ना, इरेगुलर हार्ट बीटिंग, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए, पहली बात तो ये करिए कि आपने पेशेंट को आलू टमाटर नहीं देने हैं, आपने पेशेंट को पालक नहीं देना है, आपने पेशेंट को ये क्या बोलते हैं चुकंदर नहीं देना है। ये देखिए बहुत ज़रूरी है, चुकंदर होता है ना बीट रूट, ये नहीं देना है। और आपने ये जो काशी फल होता है ना, काशी फल, तो काशी फल आपने नहीं खिलाना है। तो ये सब्जियां तो खिलानी नहीं पेशेंट को। तो सब्जी फिर खिलाएंगे कौन सी? तो बहुत सारी सब्जियां हैं, घिया, लौकी, तोरी, टिंडा, ये सब दे सकते हैं। इसके साथ आप दे सकते हैं जैसे फूल गोभी, बंद गोभी दे सकते हैं, या फिर गाजर दे सकते हैं, शिमला मिर्च दे सकते हैं, हरे बीन्स दे सकते हैं, प्याज तो यूज़ हो ही सकता है, हरी मिर्च भी यूज़ करा सकते हैं। तो ये सब्जियां आप पेशेंट को खिला सकते हैं। तो सब्जियां हो गई। अब बात करते हैं फ्रूट पे। अच्छा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि पेशेंट कई बार पता होता नहीं है फ्रूट खाया जा रहा है शरीर के अंदर, इनमें भी फ्रूट में भी क्या होता है, पोटेशियम बहुत होता है। पता लगा पोटेशियम बढ़ गया और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गए। तो इसलिए फ्रूट को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले 2 फ्रूट जो आपको किडनी फेलियर के पेशेंट को पूरी तरह मना कर देने हैं। एक है बनाना, केला, दूसरा है संतरा, ऑरेंज, नहीं देना, बिल्कुल नहीं देने का है, ठीक है। और क्या नहीं देना है, क्या नहीं देना है, एक तो खरबूजा नहीं खिलाना है, तो उसका सीज़न भी नहीं है, इसलिए जाने दीजिए। अब लेकिन 2 फ्रूट और हैं, वो विदेशी हैं, लेकिन अभी क्या है स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स बड़ा अच्छा फील करते हैं कि हम विदेशी फल खाते हैं, हालांकि आजकल भारत में भी पैदा हो रहे होंगे। एक है कीवी और एक है एवोकाडो, ये दोनों आपको नहीं खिलाने किडनी फेलियर में, भूल जाइए। तो ये 5 फल मैंने बता दिए, गिनाओ फिर से। केला नहीं देना, संतरा नहीं देना, कीवी, एवोकाडो और खरबूजा नहीं देने का है, ये बात याद रखिए, ओके। अब इसके बाद हाँ एक चीज़ और, ये जो फ्रूट जूस होता है ना, पैक्ड जूस होता है, वो नहीं देने का है, उसमें बहुत सारे सोडियम एक्स्ट्रा होता है, बहुत कुछ डैमेज करता है। और अब फ्रूट खिलाने कौन से हैं, आप पूछेंगे ना कोई, अब वो फल बता दीजिए जो खिलाने हैं। एप्पल खिलाइए, एप्पल लिमिटेड क्वांटिटी में ही दीजिए, लेकिन दीजिए एप्पल, यानी सेब दीजिए, पाइनएप्पल दे दीजिए, अनानास, और पियर्स, नाशपाती खिलाइए, अंगूर, ग्रेप्स खिलाइए, और इसके बाद आप स्ट्रॉबेरी दे सकते हैं, चेरी आजकल बहुत अच्छी मिलती है, वो दे सकते हैं, आलू बुखारा आजकल मिल रहा है, प्लम वो दे सकते हैं, खुबानी है, पीच वो दे सकते हैं। इसके बाद आप दे सकते हैं वाटरमेलन, यानी आप तरबूज जो है वो पे दे सकते हैं, पपाया, पपीता ये दे सकते हैं। और हो गया ना, ये सारे फ्रूट आप खिला सकते हैं। तो ये हो गया, सब्जियां हो गई। अब बात है दूध की। तो दूध, देखिए दूध में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन होती है, फास्फोरस होता है, दोनों ही नुकसान करती हैं। इसलिए दूध हो, पनीर हो, दही हो, ना के बराबर दीजिए। पनीर उनीर तो दीजिए मत, दूध भी कम से कम दीजिए, दही भी नहीं देने का है, ठीक है। और ये नहीं देने का है, दालें नहीं देनी है, क्योंकि दालों में आप मूंग दाल दे सकते हैं, मसूर की दाल पतली सी दे सकते हैं, या फिर अरहर की पतली सी दाल दे सकते हैं। लेकिन जैसे चने हैं, मटर है, ये सोयाबीन है, ये इस तरह की जो ज़्यादा प्रोटीन उनमें होती है, बीन्स, राजमा वगैरह, या वाइट बीन्स जो होते हैं, किडनी बीन्स, और ये सब इनमें नहीं देना। ग्रीन बीन्स दे सकते हैं, हरे बीन्स वो खिला सकते हैं, ठीक है, सब्जी आती है उनकी। तो ये हो गया।
इसके बाद आपको नॉन वेज कोशिश करिए कि पेशेंट ना खाए तो अच्छा है। देखिए अल्टीमेटली उनमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन बढ़ेगी, उससे यूरिया बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, किडनीज़ के ऊपर लोड पड़ेगा, किडनीज़ का डैमेज और बढ़ जाएगा। इसलिए नॉन वेज खाना बंद कर दीजिए। जो लोग नहीं रह सकते नॉन वेज के बिना, उनको वाइट मीट दीजिए, उनको पोल्ट्री वगैरह, ये चिकन वकन थोड़ा बहुत दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो ये दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देने का है। अब आई बात तेलों की, तो तेल आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ जो सदियों से तेल चला आ रहा है वो खिला सकते हैं। मान लो उत्तर भारत में सरसों का तेल यूज़ होता है, या कहीं सूर्यमुखी तेल यूज़ होता है, या मध्य भारत में या कहीं करडी ऑयल होता है, ये यूज़ होता है, सनफ्लावर ऑयल, या मूंगफली का तेल, जितना थोड़ा बहुत हो। लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ना, वो नहीं खाने हैं। पाम ऑयल वगैरह या ये सब नहीं लेने का है। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, ये ले सकते हैं। और नमक कम से कम कर दीजिए, नमक जितना कम करेंगे इतना अच्छा है। पेशेंट को ज़्यादा एग्जॉर्ट मत कराइए, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए बोलिए, योग उनको बोलिए करने को, हल्का फुल्का मेडिटेशन करवाइए, शांत रखें, नींद पूरी ले लें, इतना आपको करना है। तो फ्रेंड्स, ये सेशन स्पेशली हम लोगों ने किडनी फेलियर पे किया है। और हालांकि एक 20-25 मिनट के सेशन में सब कुछ कवर करना तो बड़ा मुश्किल। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, उसको आप याद रखिए। पेशेंट, हम किडनीज में का काम क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। मान लो वो फिल्टर करता है पानी, तो पानी कितना पीना है? तो पानी जब तक डायलिसिस अगर नहीं हो रहा है तो वो डायलिसिस वाले डॉक्टर्स बता दें कितना पानी पीना 24 घंटे में। अदरवाइज पानी थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए, बिल्कुल बंद मत करिए, लेकिन 1500 ml 1800 ml तक पानी तो पीना ही पड़ेगा। और यूरिन आउटपुट 24 घंटे में देख लीजिए। एक और करिए कि जब किडनी फेलियर होता है तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो मीठा सोडा होता है ना, स्वर्जिक क्षार, 1-1 ग्राम सुबह शाम पेशेंट को देते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खीरा खिला सकते हैं पेशेंट को, उससे भी ठीक रहता है। खीरा होती है, ककड़ी होती है, ये सब आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सेशन यहाँ पे संपन्न करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम एक बात बोलते हैं, उससे कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। प्रश्न पैदा होंगे तो पूछिए हमसे। तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, फ़ोन भी कर सकते हैं, और कोई सजेशंस हैं तो वो दीजिए। और कौन से टॉपिक पे, कौन सी बीमारी पे आप सेशन चाहते हैं हमको बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि जैसा आप बोलेंगे अकॉर्डिंगली सेशन आपके लिए तैयार करें। तो ये सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो फिर आपने ये सेशन देखा है, आपको अच्छा भी लगा होगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इलाज आपको अपना नहीं करना है। इलाज करने का अधिकार केवल और केवल क्वालिफाइड डॉक्टर्स का ही होता है। इलाज उन्हीं से करवाइए। ठीक है, धन्यवाद। अपना, अपने पेशेंट्स का, अपने साथियों का, सगे संबंधियों का, मित्रों का, सबका पूरा ध्यान रखिए।